नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत, 12 घायल, मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे भी शामिल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, आज सेक्टर 25 में आयोजित कॉन्क्लेव सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीएम। 28 फरवरी तक के लिए बढ़ी ओटीएस, इस तरह से ले सकेंगे बिजली बिल में छूट का लाभ, जारी हुए निर्देश। गोरखपुर में 510 करोड़ के प्रोजेक्ट की बाधा दूर, पास हो सकेंगे पीएसी महिला बटालियन व पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का नक्शा, ग्रीन बेल्ट के लिए प्रशासन ने दी जमीन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा कानपुर लखनऊ 4 लेन हाईवे, दिल्ली तक होगी कनेक्टिविटी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। यूपी में बादलों की आवाजाही से बदलेगा मौसम, 21 से चढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का ये मामला सामने आया, जहां हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 12 मृतकों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे। और राजधानी दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे, जहां मृतकों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। और महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ जुटी थी। और जानकारी मिल रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 की ये घटना है। और इस घटना को देखते हुए रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए और हाई लेवल कमेटी करेगी पूरे मामले की जांच। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो हाई लेवल कमेटी करेगी पूरे मामले की जांच। रेलवे प्रशासन ने संभाला है मोर्चा। और घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है इलाज। कुछ घायलों को लेडी हार्डी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ का मामला। जहां हादसे में 18 लोगों की मौत और 12 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ जुटी थी। राजधानी दिल्ली से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। हाई लेवल कमेटी करेगी पूरे मामले की जांच। रेलवे प्रशासन ने मोर्चा भी संभाला। और महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ जुटी थी। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 की ये घटना बताई जा रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर यह भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से
14 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं और 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं और जिनको लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल यानी कि LNJP में मौत की पुष्टि की गई है। और हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। और जानकारी ये भी मिल रही है कि महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और रात को करीब 8:30 पर प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं। और ये हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। और जानकारी ये भी मिल रही है कि महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से जो भीड़ है वो जुटने लगी थी और रात को करीब 8:30 पर जब प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। और शुरुआत में नार्दर्न रेलवे की CPRO चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भगदड़ की बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि कोई ये सिर्फ अफवाह है और ये बात भी सामने निकल करके आ रही है। और लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ट्वीट कर मौत पर संवेदना व्यक्त की और इसके 20 मिनट बाद ही LNJP ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की थी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं। और राजधानी दिल्ली से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर यह भगदड़ मची, जिनमें और CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व CM आतिशी ने भी घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की है। और बात करें राजधानी लखनऊ की और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं और अहम जानकारी लखनऊ से। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमलावर हो गए। अखिलेश ने कहा बीजेपी के लोग आंकड़ों में झूठ बोलते हैं और महाकुंभ में करीब 60 करोड़ लोगों ने धार्मिक स्नान किया, लेकिन सरकार मिसमैनेजमेंट में ना फंसे इसलिए आंकड़ा कम बता रही है। और अखिलेश ने सरकार से महाकुंभ को और बढ़ा देने की मांग की है ताकि अन्य राज्यों से और खासकर प्रयागराज में रहने वाले लोग भी स्नान कर सके
और यूपी सरकार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर एक तरफ चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसमें मिसमैनेजमेंट की बात बोल रही है। महाकुंभ में हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ में बीते दिनों जो सब कुछ हुआ वो सरकार का फेलियर है। बीजेपी के लोग आंकड़ों में झूठ बोलते हैं और मैनेजमेंट की बुनियादी पर वाहवाही लूट रहे हैं। और अखिलेश ने कहा कि ऐसे बहुत से बुजुर्ग श्रद्धालु हैं जो भेद की वजह से अभी महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं और खासकर प्रयागराज के लोग भीड़ की वजह से स्नान नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस महाकुंभ में फौज का सपोर्ट लिया जाता तो अव्यवस्था ना होती। जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गईं, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, और उस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे, जहां आज 10:25 पर प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सेक्टर 25 में आयोजित कॉन्क्लेव में भाग लेंगे सीएम योगी। सीएम स्वर्ववेद महामंदिर ट्रस्ट सदाफल आश्रम जाएंगे सीएम योगी, और सेक्टर 21 स्थित प्रदीप मिश्रा की कथा में होंगे शामिल। सेक्टर 18 स्थित प्रभु प्रेमी संघ अंबाला शिविर का करेंगे दौरा। दोपहर 1:55 पर प्रयागराज से लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है, और सीएम योगी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आज 10:25 पर प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सेक्टर 25 पे आयोजित कॉन्क्लेव में भाग लेंगे सीएम योगी। सीएम स्वर्ववेद महामंदिर ट्रस्ट सदाफल आश्रम जाएंगे। सेक्टर 21 स्थित प्रदीप मिश्रा की कथा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी, और सेक्टर 18 स्थित प्रभु प्रेमी संघ अंबाला शिविर का करेंगे दौरा। दोपहर 1:55 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, और सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमलावर हो गए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोग आंकड़ों में और अब बात करें इटावा की, जहां इटावा में एक निजी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उनके बाद इटावा क्लब में उन्होंने बजट संगोष्ठी कार्यक्रम किया और प्रेस वार्ता में बात करते हुए सवालों के जवाब दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 10 महीने में 54% बजट मिला, 46% कैसे मिलेगा, सरकारी विभागों में कैसा काम होगा, जो जवाब में उन्होंने कहा अखिलेश यादव को भाजपा का फोबिया हो गया है। श्री अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी का फोबिया हो गया है और वह 2027 का सत्ताधीश बनने का पोस्टर लगवा रहे हैं। लेकिन मैं इसी इटावा की धरती पर यह कह करके जा रहा हूं, 2027 तो छोड़िए, 2047 तक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव, ये आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सल्तनत का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए बजट को लेकर के अनर्गल प्राप्त करने की जगह श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का सही तरीके से आकलन करें। जो उनको दृष्टि दोष है, जो मानसिक दोष है, उससे वो छुटकारा पाने के लिए अच्छे डॉक्टर से अच्छी दवा ले लें। बात कर रहे हैं बाराबंकी की और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ। बाराबंकी से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां खड़ी बस पे जा घुसी ट्रैवलर बस और महाराष्ट्र से अयोध्या जा रही थी ट्रैवलर बस। खराब गाड़ी बस में जा घुसी ट्रैवलर। और बाराबंकी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां ड्राइवर सहित 3 की मौत और 6 घायल। मौके पर पुलिस सहित अधिकारी भी मौजूद। महाराष्ट्र से अयोध्या जा रही थी ट्रैवलर बस। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।